प्लीज़ होम मेकर्स, आप सबको मेरा प्रणाम। होप आप लोग भी अच्छे होंगे मेरी ही तरह। आज मैं बात करना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए डेली रूटीन में आप क्या क्या कर सकते हैं। डेली रूटीन वर्किंग वर्किंग लेडीज़ भी कर सकती हैं, ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और जो जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो ये डेली रूटीन फॉलो करें तो उन्हें काफ़ी हद तक अपनी चारों तरफ एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अपनी लाइफ में कर रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ, कुछ बेटर कर रही हूँ, और उससे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, सबसे पहली जो मेरी बात है, मैं आपको 10 बातें बताऊँगी, उनमें से जो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, लेकिन उनमें से जो 10 स्टेप्स हैं उनको बताना चाहूँगी आपको। तो सबसे पहला है कि गेट इनफ स्लीप, सबसे ज़रूरी और सबसे अहम। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपका मेंटल लेवल अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और जब आपका मेंटल लेवल अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोज़मर्रा के काम हो, चाहे ऑफिस के काम हो, चाहे कोई भी काम हो, आपका मेंटल लेवल पे नींद बहुत ज़रूरी है। तो गेट एनफ स्लीप मीन्स आप एटलीस्ट 6 आवर, वर्किंग लेडीज़ के लिए 6 आवर, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 6 आवर्स। लेकिन जो रोज़मर्रा होम मेकर्स हैं, जो रोज़मर्रा वाले काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी में बहुत थकान हो जाती है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि वो एटलीस्ट कम से कम 7 घंटे की नींद तो ज़रूरी लें। तो सबसे पहली बात ये रही, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगी आपको कि एक सक्सेसफुल डेली रूटीन में अपने आप को हाइड्रेट रखना सीखें। हाइड्रेट मतलब इन मीन्स आप सबको पता है कि आपकी बॉडी 70% वाटर से मिलकर बनी हुई है। देयर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, दिस इज़ वाटर, ओके। सो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है पूरी पूरी पूरे दिन में, कि आपको कम से कम मैं बोल रही हूँ 7 से 8 गिलास पानी तो पीना ही पीना है। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकती हैं तो कर सकती हैं। सब वैसे तो अकॉर्डिंग टू वेट आपको वाटर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेट अगर आप वाटर लेंगी तो आपकी आपकी बॉडी में कभी वाटर की कमी नहीं होगी, वाटर रिटेंशन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें वाटर वाटर की कमी हो जाती है, लोगों को वाटर रिटेंशन वाली प्रॉब्लम आने लगती है कि नमक आप बहुत ज़्यादा ले रही हैं तो पानी, नमक आप बहुत ज़्यादा लेंगी तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वाटर की कमी अपनी बॉडी में मत होने दीजिए, ठीक है। तीसरी बात मैं करूँगी कि आप एक डू लिस्ट बनाइए, अपना टू डू लिस्ट, ठीक है। रोज़मर्रा की लाइफ में आपका एक पैटर्न होना चाहिए चलने का। जैसे आपका एक पैटर्न है कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे तक ये काम ख़त्म करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम ख़त्म करना है। तो ये डेली रूटीन में आपके होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके रोज़मर्रा वाले कामों में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनकी पढ़ाई है, ठीक है। तो और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए एक्चुअली सबसे जो भी है सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको सबसे प्रायोरिटी में रखिए और उसे करिए। टू डू लिस्ट अपना बना लीजिए और टाइम से उसको ख़त्म कीजिए। तो अपना लिस्ट ज़रूर बनाइए, ठीक है। उसके बाद से मैं चौथी बात आपसे करूँगी कि टेक अ गुड ब्रेकफास्ट। अगर आपका नाश्ता अच्छा होगा तो आपका पूरा ही दिन अच्छा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट अपने ऑप्शंस में रखो। आप कुछ भी रख सकते हो। लोग सुबह सुबह रात में चने भिगो देते हैं, उन चने और मेथी के दाने, कुछ कुछ मूंग के दाने, उनको भिगो के, मूंगफली के दाने, इनको भिगो के आप सुबह उसे चाट की तरह खाइए। प्याज और टमाटर मिर्चा डाल के अच्छे से, उसको नमक डाल के अच्छे से, वो सबसे हेल्दी ऑप्शन है। अगर वो अंकुरित हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो कुछ अपनी डेली ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी ऑप्शंस रखिए। कभी कभी हफ्ते में एक दिन चीट मील आप कर लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपकी डेली रूटीन में ये पूड़ी पराठा, तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ताकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, आपकी हेल्थ सही रहे। तो जब आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होगा, आप पूरे दिन फुलफिल और एनर्जेटिक महसूस करोगे, ओके। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, आप वर्कआउट को एज अ हैबिट रखिए अपने। मैं पांचवी बात ये बोल रही हूँ कि वर्कआउट सबसे ज़रूरी है आपकी लाइफ में। कुछ भी, आप रनिंग करो, आप थोड़ी देर टहल लो, 15 मिनट की वॉक कर लो, या आप थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लो, आपको कुछ खेलने का शौक़ है वो खेल लो आप, या आप रस्सी कूद लो, कुछ भी। आप वेट लिफ्टिंग करते हैं कुछ लोग, वो भी आप थोड़ी देर कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली रूटीन में इसको हैबिट में बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। तो आप बस एक रूटीन फॉलो करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो उसे रोज़ ही करिए, रेगुलर बेसिस पे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाइए, वो कैसी भी एक्सरसाइज हो। 15 मिनट वॉक तो आप ज़रूर ही करिए। दिन भर आप बैठे रहते हैं मोबाइल के पास, टीवी के पास, पढ़ते रहते हैं, बैठ के पढ़ते रहते हैं। लेडीज़ के पास बहुत काम होता है, वो ऐसे ही काम करके थक जाती हैं। लेकिन फिर भी उनको वॉक, बाहर निकल के वॉक कीजिए, छत पे वॉक कर लीजिए अपने। लेकिन ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी
सॉरी, जो भी आपके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शन द मीन्स जैसे मोबाइल है, घंटों आप टीवी खोल के बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, भले वो आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए बस देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो मोबाइल ही है, मैं कहूँगी। मोबाइल को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से और अपने आसपास दूर रखिए उसको थोड़ा, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई फोकस्ड वाला काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको कम्प्लीटली वैनिश कर दीजिए, ऐसा मत करिए, लेकिन एक उसके यूज़ को आप मिनिमाइज़ कीजिए। मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको मेंटली डिस्टर्ब रखेगा, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। जब पढ़ने बैठोगे तो लगेगा कि ये नोटिफिकेशन चेक करूँ, ये मैसेज चेक कर लूँ, अरे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, व्हाट्सअप खोलता हूँ, कोई मैसेज आया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको थोड़ा किनारे कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, एक प्लान बनाइए अपना। आपकी रोज़मर्रा लाइफ में तो सब चीज़ चल ही रही हैं, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ तक का आपका कुछ प्लान होना चाहिए। आप 3 मंथ्स का भी बना देते हैं, 6 मंथ्स का भी बना सकती हैं कि हाँ, मुझे 6 मंथ्स में कुछ अच्छा सीखना है, कुछ लर्न करना है, जिससे आप जब 6 मंथ के बाद अपने आप को देखो तो हाँ, मैंने कुछ मतलब कुछ पाया है, मैंने कुछ सक्सेस अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग आजकल बहुत फेमस हो रहा है, नेसेसरी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग सीख सकते हैं, कोई नई रेसिपी सीख सकते हैं, नई नई रेसिपी सीख सकते हैं आप। आप स्टडी में अगर है, आपका स्टडी वाला पैटर्न चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप 6 महीने बाद आपका कोई 1 साल के बाद कोई पेपर है, कोई एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी आपको तो अभी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का एक पैटर्न रखिए कि हाँ, मुझे यहाँ ये सिलेबस, इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इतने दिनों में। तो ये सबसे ज़रूरी है। तो मेक अ प्लान ऑलवेज, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, जो कि मैं पिछले वीडियोज़ में भी कह चुकी हूँ, कट कट आउट टॉक्सिक पीपल्स। सबकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, वो नहीं जानते भी हैं, लेकिन वो अगर फैमिली के मेम्बर्स ही हैं, वो फ्रेंड्स ही हैं, वो कलीग्स ही हैं, तो उनको आप अपनी लाइफ से वैनिश नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनसे थोड़ी दूरी तो बना सकते हैं। थोड़ी दूरी सही, नहीं ज़्यादा दूरी, थोड़ी दूरी अपनी मेंटल शांति, अपने आप को पीस देने के लिए। तो थोड़ी दूरी बनाइए टॉक्सिक लोगों से। सबकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। कोई क्या कहता है, कोई आपको बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, आपको उनकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपकी कोई भी को किसी भी लेवल पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो आप इस कान से सुनिए, यहाँ मत जाने दीजिए, कभी भी यहाँ से निकाल दीजिए हमेशा। तो ये रहा कि कट आउट टॉक्सिक पीपल। और सबसे लास्ट में बात करूँगी, जब आप ये सब चीज़ें कर ले रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, एक सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए, एक हैप्पी लाइफ पाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो अपने आप को रिवार्ड करिए, हमेशा रिवार्ड दीजिए अपने आप को। किस लेवल पे, जैसे आपने रखा कि हाँ, मैंने 1 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इतना पोर्शन सिलेबस का कंप्लीट कर लिया है, अब मैं थोड़ा ब्रेक चाहता हूँ। आप कहीं बाहर घूम आइए, कोई मूवी देखने चले जाइए, अपने दोस्तों से मिल लीजिए। जो चीज़ आपको करने में खुशी मिलती है अंदर से, उसको कहते हैं रिवॉर्ड। वो एक तरह से आपके लिए इनामी तो है। तो हमेशा जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, तो उसके बाद से अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखिए। आपने एक पैटर्न बनाया है दिन भर में कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, आपने 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद से अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड देने का मिनट, आप कुछ गाने सुन लीजिए, थोड़ी कुछ अच्छा खा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आपने अपनी लाइफ में कुछ बनाया कि हाँ, आज मुझे इस रूम की सफाई करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आपने अपनी लाइफ में कुछ बनाया कि हाँ, आज मुझे इस रूम की सफाई करनी है, पूरे रूम की सफाई करनी है, आपने सफाई कर ली, उसके बाद से आप अपने आप को रेस्ट दीजिए। आज मैंने कुछ तो अच्छा किया, पूरे दिन भर में कुछ तो अच्छा किया, अपने आप को हमेशा प्रेज़ करिए, करना सीखिए। ऐसे आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी लाइफ भी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। तो ये थी आइडियल डेली रूटीन फॉर सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। होप आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी हों। मैं अपनी डेली रूटीन में ये सारे काम करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो मुझे आपसे शेयर करके भी बहुत अच्छा लगा। होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।